ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज हम लोग 6 चैप्टर कर रहे हैं भगवत गीता का। एसेंस है गीता को। मैं वही पॉइंट्स को फिर से दोहरा रहा हूँ आपको। जिस तरह से हमने एबीसीडी बार-बार अध्ययन किया ताकि एबीसीडी हमें अच्छे से याद रहे। तो राइट तरीका है कि एक-एक सूत्र को, एक-एक मंत्र को, एक-एक श्लोका को एज़ इट इज़ पढ़ना। लेकिन उसके लिए हमें साल भर का वक़्त चाहिए। रोज़ 2-2 सूत्र भी अगर 2-2 श्लोका भी अगर हम करें तो ये हम एसेंस कर रहे हैं। एसेंस इसमें क्या है? जो मेरे कुछ एक फ़ेवरेट श्लोका है और जो मुझे पसंद है जो मैंने अपनी लाइफ में डाला है, उसको मैं करूँगा। साथ में आपको अगर कोई कोई श्लोका के बारे में जानना है, तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एज़ एज़ यूजुअल हम लोग कैज़ुअल टॉक रखते हैं और ताकि गीता को अच्छे से समझ पाएँ और गीता का सही तरीके का अध्ययन वही होता है कि आप एक-एक श्लोका को पढ़ो, उस पे श्रवणम करो, ध्यान से पढ़ो, यानी कि ध्यान से सुनो, उसके ऊपर मननम करो, थोड़ी देर सोचो, फिर उसके ऊपर चिंतनम करो। मननम करो, चिंतनम करो, फिर उसको अपने जीवन में निदिध्यासनम यानी कि उसको अपने जीवन में उतारो। वो उस तरीके से जब करोगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि ये मैं फ़ोर्सफुली मैं अपने आप को गीता के मतलब श्लोका के अनुसार मैं अपने आप को ढालता जा रहा हूँ, ढालती जा रही हूँ, ऐसा नहीं लगेगा। जब आप मननम करोगे, जब आप समझ जाओगे कि मेरे लिए ये कितना काम का श्लोकाज़ है, जो मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अभी अगर हम अपने लाइफ़ को अगर एनालाइज़ करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा लाइफ़ जो है कंडीशन्ड लाइफ़ हुआ है, कंडीशन। आप कौन हो? तो आप जब पैदा हुए थे ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे। आपको बताया गया कि आप हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू हो। आपका नाम को बार-बार रिपीट किया गया, आप आपका नाम ये है, ये है, ये है। इसी तरह से हमारे हमारे जो भी आज हम हैं, जैसे भी हैं हम, वो हमारा जो ज्ञान है, वो कहाँ से मिला है हमें? हमें अपने घरवालों से, माता से, पिता से मिला है, हमें अपने घरवालों से मिला है। हमें अपने स्कूल से मिला है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम से मिला है, हमें अपने दोस्तों से मिला है और हमने कुछ इंद्रियों के ज़रिए हमने ज्ञान लिया है, कलेक्ट किया है, तो वहाँ से हमें वो ज्ञान मिला है। तो हम उसके आधारित पर आज हम जो भी हैं, वो उसके आधारित पर है, वो नॉलेज के ऊपर है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको एक वर्ड बताना है, एक शब्द बताना है, जो आपने कभी सुना नहीं, कोई बताएगा? जो कभी सुना नहीं? आप ज़्यादा अगर स्मार्टनेस दिखाओगे तो ये कर सकते हो कि एक एक वर्ड का आधा ले जाओगे, दूसरे वर्ड का आधा ले जाओगे, चिपका कर नया वर्ड बना दोगे। लेकिन ऐसा कोई शब्द हो ही नहीं सकता जो आपने कभी सुना नहीं और आप बोल पा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास हर वक़्त वो मौका है कि हम अपने आप को एक नए मोल्ड में ढाल सकें, एक नए तरीके से अपने जीवन को हम उतार सकें। और यह यहाँ पर बातें किसकी सुननी है? बातें उपनिषदों का सुनना है, वेदा का सुनना है, भगवान श्री कृष्ण का सुनना है, जो उपनिषदों के ज्ञान को हमारे बीच में इतने सरल तरीके से उन्होंने पेश किया है, ठीक है? तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास हर वक़्त मौका है, हमें अपने एक नए स्वभाव में आने के लिए हमारे पास हर तरह से मौका है। अगर हम उसका अध्ययन करेंगे, हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में इस वक़्त भी
इस वक़्त आज ही से हमारे लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। तो अभी तक हमने 6 चैप्टर में जो भी देखा, शुरुआत का जो चैप्टर था, वो सब देखा। लेकिन जो यहाँ पर जो, क्योंकि ये योगा ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है इस चैप्टर को, योगा ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है इस चैप्टर को। तो यहाँ पर क्या करना, ये समझना है कि हमको, क्योंकि हम माइंड के बारे में सोच रहे हैं, हम माइंड के बारे में बातें करने वाले हैं, माइंड के बारे में बातें करने वाले हैं, तो हमको ये क्या क्या है, पहले जो थर्ड चैप्टर में क्या बोला है, कर्म करो। कर्म क्या है? बाहर की दुनिया के जगत की है, बाहर के जगत में हमें कर्म करना है। और उसका जो, अगर उसका जो डिजायर को, और अगर मल्टीपल डिजायर नहीं बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल अगर उसको डिजायर नहीं बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो एक एक हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम उसके क्या करें, कर्म करें और क्या करें, फल की चिंता न कर। फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल की चिंता अगर हम करते भी हैं, तो हम क्या होता है कि एंग्शियस हो जाते हैं, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और जबकि वो जो फल जो भी मिलना है, जो भी मिलता है हमें, अगर उसका थोड़ा-सा भी आप अपने मन में ध्यान दोगे, तो क्या हो जाता है कि वो फल एक ही चीज़ पे नहीं है कि हमने काम किया और हमारा हो गया। बहुत सारे चीज़ों से मिलकर वो फल बनता है। बहुत सारे लोगों का योगदान होता है जिससे ये फल मिलता है हमें। तो हमको क्या करना है कि हम एक बताया है कि आप कर्म करो और फल की चिंता ना करो, क्योंकि अगर फल की चिंता करोगे, तो ये जो कर्म कर रहे हो उसमें भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप एंग्शियस हो जाओगे, आप एंग्जायटी में रहोगे, आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे। और फ्यूचर के बारे में सोचने के साथ-साथ हम क्या करने वाले हैं कि हम उससे भी अलग-अलग, अलग-अलग डिज़ायर और बनने वाले हैं। कि हमारा डिज़ायर एक में खत्म नहीं होता ना। हमको एप्पल फ़ोन अगर मिल गया, तो वहाँ पे हमारा डिज़ायर खत्म नहीं होता। हमको एप्पल का आईपैड भी चाहिए, हमको एप्पल का लैपटॉप भी चाहिए, हमको एप्पल का टीवी भी चाहिए, हमको उससे रिलेटेड हर चीज़ चाहिए। ठीक है? जो भी चीज़ आप देख लो, तो उससे हमको रिलेटेड हर वो चीज़ चाहिए। तो इस वज़ह से क्या होगा कि वो जो डिज़ायर है, उसपे थोड़ा-सा कंट्रोल आएगा। डिज़ायर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन या घर के बारे में या काम के बारे में। डिज़ायर का मतलब ये होता है कि अभी अगर ये सेशन के बाद आप कॉफ़ी पीने का मन कर रहे हैं या आइसक्रीम खाने का मन कर रहे हैं, तो वो भी एक डिज़ायर है। छोटा-सा डिज़ायर ही सही। छोटा डिज़ायर, बड़ा डिज़ायर कुछ नहीं, वही उसी तरह से माइंड को वो परेशान करता है। तो एक तो है कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और सेकंड जो बताया गया है, सेकंड क्या बताया गया संन्यास योग में, कि कर्म करो, लेकिन उसका कर्ता भाव को छोड़ दो। आपने कर्ता भाव को छोड़ दिया। तो कर्ता भाव को छोड़ दिया यानी कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, उसका अगर आपने वो नहीं किया, तो आप क्या होगा कि उसका जितना भी कर्म का रिज़ल्ट आ रहा है, वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। मतलब, या आपने अगर मुझे बोला है कि मैं ये फ्री में काम कर रही हूँ, तो आपको उसका कुछ मिलने वाला नहीं है, ना आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है, ना बुरा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो वो, और उससे और क्या फ़ायदा होगा? उससे नए-नए डिज़ायर हमारे नहीं बनेंगे, उससे कम बनेंगे। तो वो हमें योगदान देगा, हमारा ये जो 6th चैप्टर है, उसमें योगदान देगा, उसको समझने में, उसको मेडिटेट करने में, क्योंकि बाहर के थॉट्स हमारे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। और उसको समझने के लिए हमें क्या करेगा कि वो हमें हेल्पफुल करेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ों को हम जब छोड़ेंगे, तभी हम अपने अंदर की चीज़ों को देख पाएँगे। ठीक है? अभी सबसे पहले थोड़ा-सा ऊपर का ज्ञान है, लेकिन मैं ये दे देता हूँ ताकि क्या होगा, आप गीता को या आप स्पिरिचुअल नॉलेज को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। हम समझने की कोशिश करते हैं आत्मा क्या है, और उसको समझ जब जाएँगे ना, तो हमको ईज़ी हो जाएगा सारी चीज़ों को और समझने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, ये स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ यस, सर। कोई बोले? अच्छा, ओके, ठीक है।
इस पिक्चर के क्लैरिटी के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि आप और हम क्या करने जा रहे हैं और ये सब क्यों करने जा रहे हैं। तो उससे बहुत ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं अगर 100 टाइम भी यूज़ करूँगा तो मेरी पेंटिंग ऐसे ही होगी। सोचना कि इसको पोलियो का इंजेक्शन नहीं मिला है। ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप क्लियरली? ठीक है? ये जो है ना चैतन्यम इसको बोलेंगे कॉन्शियसनेस बोलेंगे जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, हम कॉन्शियस है, हम अवेयरनेस है। ये उसको ये इसको हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन ये हमको समझने के लिए सिर्फ़ ये ड्रॉ कर किया गया है। ये जो कॉन्शियसनेस है इसको संस्कृत में चैतन्यम बोलेंगे, चित्त बोलेंगे, कॉन्शियसनेस बोलेंगे, अवेयरनेस बोलेंगे, वैदिक लैंग्वेज में इसको ब्रह्मन बोलेंगे, भक्ति के लैंग्वेज में इसको नारायण बोलेंगे या जो भी नाम आपको देना है, ठीक है? लेकिन ये जो इसका इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं चैतन्यम बोलेंगे या सच्चित आनंद इसको चित्त भी बोलते हैं, इसको कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, इसको ब्रह्मन भी बोलते हैं, ठीक है? तो अभी ये समझना है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये शुरू से है। जब से ये संसार बना है, जब से ये प्रकृति की शुरुआत हुई है, तब से ये कॉन्शियसनेस है, ठीक है? ये क्या होता है, ये हमारे माइंड के ऊपर इसकी रोशनी बोले या इल्यूमिन बोले, ये हमारे माइंड के ऊपर पड़ता है और ये हमारे माइंड से फिर हमारे बॉडी पे ये कॉन्शियसनेस आता है। ठीक है? जब हमारे कॉन्शियसनेस जब हमारे माइंड पे आता है, तो माइंड फिर उसको प्रोजेक्ट करता है पूरे बॉडी में, हर वो जगह पे हमको जो कॉन्शियस फील हो रहा है, हमको जो फीलिंग होती है, जो सेंसेशंस होती हैं, वो ये कॉन्शियसनेस की वजह से, ठीक है? अभी आप बोलेंगे कि माइंड जिस-जिसका है, जिस-जिसका माइंड है यानी कि कीड़े-मकोड़े में भी माइंड है, एनिमल किंगडम में भी माइंड है, रेप्टाइल्स में भी माइंड है, बर्ड किंगडम में भी माइंड है, लेकिन पत्थर जो होते हैं, जो पर्वत होते हैं, जिनको माइंड नहीं है, तो उसको बोलेंगे अनकॉन्शियस बोलेंगे क्योंकि माइंड का होना ज़रूरी है कि कॉन्शियसनेस को उसके ऊपर मतलब रोशनी डालने के लिए और माइंड क्या करेगा, उसको फिर बॉडी पे करेगा। यहाँ पर ये आप अपने बॉडी को देख लीजिए, ये इसको माइंड बोलेंगे, इसको अंतःकरण बोलेंगे, संस्कृत में इसको अंतःकरण यानी कि बाहर कर्म और अंतःकरण। अंतःकरण यानी अंदर का कर्म और इसको बोलेंगे जीवा बोलेंगे, इसको जीवात्मा बोलेंगे या आत्मा इसको आत्मा बोलेंगे, इसको जीवात्मा बोलेंगे। यहाँ पर ये क्या है, जीवात्मा क्या है? जीवात्मा तब तक कॉन्शियसनेस में है, जब तक उसका ये माइंड पर ये कॉन्शियसनेस गिर रहा है। इसकी रोशनी जब तक गिर रही है, तब तक ये बॉडी है। जैसे ही ये इसने रोशनी देना बंद कर दिया, ये बॉडी गया। ठीक है? आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? या इस लेवल पे कोई डाउट है?
नहीं। इस लेवल पे कोई डाउट है? समझ गए? अब जैसा देखो, अब इस शरीर के हिसाब से इस शरीर के हिसाब से आप और मैं और सब कुछ, सब कोई, हर कोई एक है, क्योंकि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। 5 तत्वों से बने हुए, सबका चेहरा अलग-अलग है, वो या नाम सबका अलग-अलग है, वो मान सकते हैं, लेकिन ये हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो हमारा जो शरीर है, वो सबका एक है और ये जो कॉन्शियसनेस है, ये सब पर एक जैसा पड़ रहा है। तो ये भी सबका एक है, ठीक है? यहां पर हम लोग सब अलग-अलग हो जाते हैं। माइंड के लेवल पर मैं क्या सोच रहा हूं, आप क्या सोच रहे हो और कोई क्या सोच रहा है, यहां पर हम सब अलग-अलग हो जाते हैं। तो पूरा जो स्पिरिचुअलिटी का जो गेम है, वो ये क्या समझना है, इसको प्यूरिफाई करना है। इसको, माइंड को प्यूरिफाई करना है। इसको प्यूरिफाई करके क्या करना है, इसको प्यूरिफाई करके इसको ये याद दिलाना है कि भैया तुम कोई अलग नहीं हो, तुम ये हो, ठीक है? तत्त्वम असि, यानी कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम स्वयं खुद हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इसकी जो रोशनी गिर रही है, इसको चिदाभास रूपम शिवोहम शिवोहम जैसे बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो रोशनी गिर रही है, तो उसके वजह से उसको खाली माइंड को प्यूरिफाई करके हमें ये बनना है, कॉन्शियसनेस का हमें मतलब ज्ञान करना है, ज्ञान करना है। और कॉन्शियसनेस क्या है, ये जो कॉन्शियसनेस है, इसके बारे में ना बोला जा सकता, ना सुना जा सकता, ना लिखा जा सकता, ना कुछ किया जा सकता है, ठीक है? इसके ना हाथ है, ना पैर है, ना कान है, ना इंद्रिय है, कुछ नहीं है। लेकिन ये वो शक्ति है, ये वो शक्ति है जो 3 गुना, मतलब जो सत्व, रजस, तमस और माया के साथ मिलकर 3 त्रिगुणा प्लस माया के साथ मिलके पूरे जगत का निर्माण हुआ है। पूरे जगत का मतलब उसमें चाँद तारे देख लीजिए, सब देख लीजिए। ठीक है? यहाँ पर ये यहाँ तक समझ में आ गया? इसको बंद करूँ? हुँ। ठीक है? समझ में आ गया? कोई डाउट है तो ये पिक्चर के साथ हम क्लियरली समझ पाएँगे। इज़ दिस इज़ क्लियर? यस। कॉन्शियसनेस गया माइंड से यस सर, तो बॉडी भी गया। यस सर। या क्योंकि फिर से हमको पिक्चर बनाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पर ये रोशनी दिख रहा है आपको? ये रोशनी दिख रहा है? रोशनी पहले से है। इसको आप कॉन्शियसनेस समझिए। ठीक है? रोशनी यहाँ पर पहले से है। ये मेरा हाथ आया, तो हाथ अब चमक रहा है। कॉन्शियसनेस मेरे हाथ पे पड़ा है। ठीक है? कॉन्शियस हाथ का प्रोडक्ट कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस इसको लाइट दे रहा है, जिसके वजह से ये दिख रहा है। इज दिस इज क्लियर? अगर ये हाथ निकल भी जाता है, तो अभी कॉन्शियसनेस है कि नहीं है? है। तो है। जिसको हम जो बोलते हैं ना कि ऐसा कोई युग नहीं हुआ है, जहाँ पर मैं नहीं हूँ या तुम नहीं हो, ये सारे लोग नहीं है। तो उसी तरह से जो ये माइंड हमारा है, वो कई सदियों से एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म लेते जा रहा है। अब आप सोचिए कि एनिमल वर्ल्ड में अगर हो सकता है एज़ पर शास्त्रार्थ, हम पहले एनिमल थे, पहले कीड़े-मकोड़े हुए होंगे, फिर किसी जन्म में हम एनिमल हुए होंगे, धीरे-धीरे हम सोचो कि इंसान बने। तो हमारा माइंड विकसित कैसा होता है? आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। आप समझिए, पहले इसको समझिए। ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? इसमें क्या है? क्या बोलते हैं उसको? पावर कहाँ से आ रहा है इसका? सिग्नल जो है। सिग्नल पूरे घर में है मेरे, लेकिन पकड़ कौन रहा है? सिर्फ़ मोबाइल। ये बॉटल नहीं पकड़ रहा है, ठीक है? ये किताब नहीं पकड़ रहा है, ठीक है? अब अगर मैं मोबाइल फ़ोन को बंद भी कर देता हूँ, तो ये सिग्नल तो रहेगा। आप समझ गए मेरी बात को? तो ये सिग्नल तो हमेशा के लिए रहेगा। मतलब सिग्नल लिमिटेड है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस कहाँ है? जहाँ तक आप सोच पा रहे हो, उससे भी परे है। मतलब चाँद, सितारे, तारे,
जो हम स्पेस बोलते हैं वो भी इसके अंदर आता है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो भी इसके अंदर आता है। इतना बड़ा, इतना विशाल कि उसको बताया नहीं जा सकता, उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। ऐसे एज पर स्क्रिप्चर्स दिया गया है कि ना कोई उसके बारे में बोला सकता है, ना बोल सकते हैं, ना कोई उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, ना कोई उसके बारे में लिख सकते हैं। कॉन्शियसनेस वो है। ठीक है? तो अब इसको आप क्लियरली समझ गए? हमको क्या करना है, हमारे माइंड को प्यूरिफाई करना है ताकि हम इसको समझ पाए, इसको समझ पाए। अब माइंड जितना प्योर होगा, माइंड का कैसा हो गया, अभी जैसे मैंने बोला कि हमने क्या ना बचपन से कुछ ना कुछ स्टोरी सुनी है अपने बारे में। तुम हिंदू हो, तुम लड़के हो, लड़के भी हो हमको नहीं पता था, हमको बताया गया कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम लड़का हो, तुम उड़िया हो, तुम मराठी हो, तुम गुजराती हो, तुम पंजाबी हो। ये बार-बार, बार-बार हमको बताया गया, तब जाके हमको उसमें उस नॉलेज को हमने ग्रैब किया। तो इसी तरह से जब हम स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, तो हम अगर बार-बार उसी नॉलेज को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और क्योंकि मोल्डिंग इज़ पॉसिबल इन एवरी वे, यहाँ तक आप मेरे साथ हो? आप समझ पा रहे हो कि कभी भी किसी भी वक़्त अगर आपने अपने माइंड में से कुछ चीज़ों को क्लैरिटी करके नए पॉइंट्स को डाले तो पॉसिबल है? हुँ। वो क्या होता है ना, उसको और अच्छे से समझने के लिए आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट कैसे करें? अभी आपके घर पे हॉल में या ड्राइंग रूम में जिसको बोलेंगे, आपके घर में सोफ़ा होगा, टीवी होगा। अब मैं अगर बोलूँगा कि एक नया सोफ़ा सेट और भेज दें और एक नया टीवी सेट भेज दें, तो अभी आपके पास घर में जगह नहीं है, और 2 भेज देते हैं। अब वो जगह नहीं है, तो अब जगह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पुराने वाले को निकालना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप पुराने वाले को कैसे निकालोगे? नए वाले को रखना है, तो पुराने वाले को निकालना ही पड़ेगा। पुराना वाला ये सोफ़ा सेट था तो इज़िली चलो 4 आदमी उठा के ले गए। लेकिन ये हमारा थॉट का लेवल है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मननम बार-बार करो, अध्ययन करो, स्क्रिप्चर्स का करो। जहाँ पर आपको लगे कि ये मेरे जीवन में उतारूँ तो मेरा जीवन में परिवर्तन आएगा, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? यस। अब जब यहाँ पर ये ये हमने जो हमने शेयर किया था, अभी हमने जो देखा, अब यहाँ पर देखो, पता नहीं अभी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा शायद। अच्छा, अब जैसा देखो बार-बार सेकंड चैप्टर में भी स्थितप्रज्ञ के बारे में बोला गया है। आपके कर्म योगा में भी बताया गया है कि सबको एक जैसा समझो करके। और यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी आप योगा में अगर कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पर भी बताया गया है वही चीज़ है। तो अल्टीमेटली वो चाहते क्या है हमसे? चाहते क्या है कि आप, हो सकता है आपकी चॉइस मतलब ये ध्यान योग में हो सकता है आपकी चॉइस भक्ति योग में हो सकता है आपकी चॉइस कर्म योग में हो सकता है आपकी चॉइस ज्ञान योग में। आपको समझना यही है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये मेरे में, आप में, हम सब में एक जैसा है। ठीक है? तो इसको जब आप समझेंगे, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो या कोई पेड़ हो, पौधा हो, सब में कॉन्शियसनेस एक समान है। सब में कॉन्शियसनेस एक समान है। ठीक है? तो अभी ये वाला जो ये वाला जो समझाने का तरीका है कृष्ण जी का, ये हर चैप्टर में, हर युग में आएगा, हर योगा में आएगा। योगा में क्या आएगा कि आपको सबको एक समान समझना है। और मुनि कौन होता है कि जो मतलब न ठंड, सर्दी में भी, गर्मी में भी, मान में भी, अपमान में भी, क्रोध में भी और प्यार में भी एक समान जो रहता है, समता भाव में रहता है। तो ये सब जो होता है ये हमारे माइंड में होता है।
इसीलिए हमें इसको प्यूरिफाई करना है, इसकी समझ बढ़ानी है। इसकी समझ हम बढ़ाएंगे तो हमारा बॉडी से हमारा वो अटैचमेंट नहीं रहेगा। अच्छा, इस बॉडी की भी देखो, ये जो जीवा है, इसको जिसको जीवात्मा बोलते हैं, इसको जीवात्मा बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कि कारणा शरीरा बोलेंगे, कारणा शरीरा। जैसे ग्रॉस वर्ल्ड, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। उसी तरह से इसको बोलेंगे कारणा शरीरा बोलेंगे, इसको सीड बॉडी बोलेंगे, और इसको जीवात्मा बोलेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना है तो जीवात्मा बोलेंगे। अब देखो कि जीवात्मा जब मरता है, एक एक लाइन देखना, हर लैंग्वेज में आप दोहरा के देखना, हर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग? मर गया, मर गया, मौरी गला, गला मेला आणि गेला, डेड एंड गॉन। और क्या बोलेंगे? और कोई लैंग्वेज? उसमें वैसे ही बोलेंगे। तो वो कौन जाता है? ये बॉडी तो गिर जाता है, यहाँ पर बॉडी गिर जाता है, यानी कि वो 5 तत्वों में फिर से ये हो जाता है, मिक्स हो जाता है। लेकिन वो जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा क्या है? अगर एज पर द स्क्रिप्चर्स, अगर उसने बहुत पुण्य किए हैं तो हो सकता है उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। लेकिन स्वर्गलोक की प्राप्ति हमारे यहाँ पर महत्व नहीं है। स्वर्गलोक की प्राप्ति इसलिए महत्व नहीं है क्योंकि जैसे ही आपका वहां पे पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो माइंड है, वो किसी तरह से इसके साथ मर्ज हो जाए। इसके साथ वो मर्ज हो जाए, तो मर्ज हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर ये माइंड आपके साथ मर्ज हो गया, तो आपको क्या होगा कि क्या बोलते हैं, फिर से नया जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर से नया जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है? इज दिस इज क्लियर? तो आपको हर चैप्टर में ऐसा लगेगा, अरे ये यही चीज मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, ये नहीं नहीं नहीं, बार बार आप एबीसीडी भी पढ़े हो। ठीक है? बार बार आपने अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग तरीके से भगवान कृष्ण ने बताया कि अल्टीमेटली कौन होता है। अभी हमको लगता है ना कि अरे इतने पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरों से देखने से चिड़ 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 करते हैं। तो अब वो कहाँ पे पूजा पाठ का उसको असर हो रहा है? या कोई मेडिटेट करता है और वो चिढ़ता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या मेडिटेशन करता है पता नहीं। राइट की रॉन्ग? और इतना अध्ययन करोगे, गीता पढ़ोगे और रोड पे झगड़ रहे हो आप सबसे ज्यादा, मतलब क्या फायदा गीता पढ़ के? ऐसे ही बोलेंगे ना लोग। ठीक है ना? तो हर जगह पे वो ही बोला गया है कि वहां पर क्या बोलता है कि सब समान है, क्योंकि सबके अंदर वो कॉन्शियसनेस है, सबके अंदर कॉन्शियसनेस है। इसको हम अगर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान ने क्यों बोला है कि मनुष्य को ही पॉसिबल है, सिर्फ मनुष्य को ही पॉसिबल है। हम गाय को जरूर गौ माता बोलते हैं, या और भी बहुत सारे एनिमल्स है जिसको हम पूजनीय मानते हैं, लेकिन उनको भी वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मनुष्य को ये पॉसिबल है कि वो भगवान के साथ मर्ज हो पाए, मर्ज हो पाए। वो कैसे हो सकता है? अगर हम इसको सोचेंगे तो 5 तरह की चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कि अनकॉन्शियस चीजें हैं। इस पूरे जगत में देखो, आपने जो अनुभव किया है, अनकॉन्शियस क्या है? यहाँ पर अनकॉन्शियस क्या है? जो पत्थर है, जहाँ पे कोई कॉन्शियसनेस है, उसको हिलाओगे तो हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। ठीक है? अनकॉन्शियस है। सेमी कॉन्शियस क्या है? सेमी कॉन्शियस क्या है यहाँ पर? पेड़ पौधे जो है, पेड़ प्लांट्स पौधे प्लांट्स प्लांट्स किंगडम, प्लांट किंगडम। और कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस क्या है? एनिमल, एनिमल। देखो ना, कभी कुत्ते बिल्ली के या बंदर के कोई बच्चे बच्चे मर जाते हैं तो पकड़ के बैठा रहता है, रोते रहता है, बिलखते रहता है। उन लोग सब समझते, उन लोग कॉन्शियस है, उन लोग बहुत प्योरली कॉन्शियस है। और हम लोग क्या है? हम लोग सेल्फ कॉन्शियस है, सेल्फ कॉन्शियस है। ठीक है? अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, कॉन्शियस कॉन्शियस, और हम लोग हैं सेल्फ सेल्फ कॉन्शियस। हमको हमारे बारे में पता है। वो कुत्ता बिल्ली कभी नहीं सोचता है मैं मर जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं अर्थ कर रहा हूँ कि धर्म कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, उसको नहीं पता। उसको एज पर द इंस्टिंक्ट ऑफ गॉड ही एक्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है? हम लोग कौन है? सेल्फ कॉन्शियस है। और हमको पहुंचना कहाँ है? कॉन्शियसनेस में पहुंचना है।
तो यहां से ये मार्क बहुत इजी है, ठीक है। किसने मुझको ये दिया? सर ये न्यू फीचर ऐड हुआ है जूम में, आप करेंगे जैसे थम्स अप करेंगे आपकी स्क्रीन पे शो होगा ये। नहीं नहीं, आपने भेजा? नहीं नहीं, आपसे ही हो रहा है ये, जैसे ही आप शो करेंगे ये आपके उससे हो रहा है। द मोमेंट ओके यू से दिस और यू डू अ विक्ट्री साइन तो वो बलून आने शुरू हो जाएंगे। ओह अच्छा, ये बड़ा अच्छा है। ये सी वेरी गुड, दिस दिस इज अ न्यू फीचर। इसका भी कुछ नया निकालो, बोलो। ये मैं बीच बीच में करते रहता हूँ। क्या हो सकता है कुछ हो बीच में। हाँ, ठीक है, यहाँ तक अब मैं भी समझ गया। अभी अभी बोला गया जो 6th श्लोका है। सर सर एक 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 क्वेश्चन हाँ, था पूछिए मेरा। पूछिए। सर अभी आपने बोला कि कॉन्शियस एनिमल्स हैं, हाँ, करेक्ट? देन या यू सेड ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस, या देन यू सेड अगेन वी हैव टू गो टू कॉन्शियस। आई थिंक कॉन्शियसनेस। so that's what you said, animals are conscious, right? Consciousness. दे आर कॉन्शियस ऑफ देमसेल्फ, दे आर नॉट कॉन्शियसनेस। Okay. कॉन्शियसनेस में Because और I कॉन्शियस में फर्क। have heard कि we need to connect to super consciousness. व्हाट इज दैट? Consciousness is हाँ, humans. We need to connect to Parma. That's super consciousness. That's what I had heard about it. आप सुपर कॉन्शियस कुछ भी बोलो, अभी तो ये पावर योगा भी बोलते हैं, तो आप कुछ भी नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बोलेंगे कॉन्शियसनेस ही बोलेंगे, उसको बोलेंगे चित्त बोलेंगे, उसको बोलेंगे चैतन्यम बोलेंगे, एज पर मतलब स्क्रिप्चर। चैतन्यम इज संस्कृत वर्ड फॉर चैतन्यम, ठीक है। अभी कॉन्शियस है, हम कॉन्शियस कॉन्शियस बोल रहा हूं, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस Self एंड conscious. कॉन्शियसनेस। दैट मीनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप सुपर कॉन्शियस बोलो, सुपर डुपर कॉन्शियस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो कुछ भी डाल सकते। सर चैतन्य चैतन्य आप कह रहे हैं, तो वो तो हर जना होता है ना क्या होता है? ह्यूमंस में? चेतन जो आप कह रहे, चैतन्य जो कह रहे हैं, हाँ, चैतन्यम। वो हर ह्यूमन होता है ना सर? नहीं नहीं, ये एवरीथिंग इज नहीं, वो चैतन्यम है, मतलब जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस है ना, उसको बोलेंगे चैतन्यम। आई थिंक यू आर कुछ भूल रहे हो। अभी इसको कैसे बोलेंगे? अरे सर सर मैंने ये वही सुना है, मैं बोला ना, मैंने क्या सुना है कि चैतन्य और परम चैतन्य, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि आप कॉन्शियसनेस बिल्कुल एंड सुपर बोलो, कॉन्शियस। बिल्कुल बोलो, विष्णु बोलो या महाविष्णु बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम के साथ। कॉन्शियसनेस जो होता है वो सबसे अल्टीमेट है, उसको सुपर डुपर सुपर हीट कॉन्शियसनेस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है चैतन्य। आप समझे? और इसको कैसे बोलेंगे? अभी अभी कोई मर गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे प्राण निकल गए, या इसका तो आत्मा गया, ऐसे बोलते हैं ना। आत्मा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉन्शियस। ही इज नो मोर कॉन्शियस। ये कुछ एक वर्ड्स है। अब जैसे देखो, वर्ड्स से याद आए योगा। व्हाट इज योगा? योगा क्या है शिवा? चलो कोई और बताएगा योगा क्या है? तो यूनियन हाँ, सर जो योग करता है, प्लस करता है, योग करता है एक। शिवा क्या हो गया? माइक योगा नहीं इज चल रहा यूनियन है? ना? हाँ, ठीक है। अब योगा का क्या मतलब होता है? हमने हमने ये जरूर बोल दिया कि योगा आसना, लेकिन वो है, उसका अगर नाम देखने जाओगे, योगा आसना कोई ऐसा नाम नहीं होगा। आसना होगा, लेकिन वो है अष्टांग योगा का ब्रांच। अष्टांग योगा का ब्रांच हम कभी नहीं बोलते हैं योगा प्राणायाम नहीं बोलेंगे। योगा प्राणायाम मतलब हम योगा का मतलब ही समझते हैं फिजिकल एक्सरसाइज है, जबकि वो यूनियन होता है, या तो यूनियन बिटवीन व्हाट? यूनियन बिटवीन व्हाट? जीवात्मा एंड परमात्मा। परमा। तो हर हर लेवल पे, चाहे वो आप भक्ति से जुड़ो, चाहे आप ज्ञान से जुड़ो, चाहे आप इससे जुड़ो,
यहाँ पर भगवत गीता इसलिए सबसे बेस्ट मतलब स्क्रिप्चर है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर मौका दिया गया है कि आपको हर राह दिखा देगा, फिर बोलेंगे आपको जो पसंद है वो आप करो। ठीक है, इज दिस इज क्लियर? ठीक है, नाम के साथ मत चाहिए, और जब भी आप ऐसा कुछ सुने हो पढ़े हो तो मुझे बताना कौन सा स्क्रिप्चर्स में पढ़े हो, तो इजी होगा। सिर्फ हम क्योंकि वो ये हो सकता है मेरे वर्ड्स को आप जाके कुछ बोलोगे, तो मैंने हो सकता है मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ एक वर्ड्स बोल दिया हूँ, जरूरी नहीं कि वो स्क्रिप्चर में हो। ये मेन क्या है, मकसद क्या है, समझाना मकसद होता है ना। तो सर वही मैं भी कह रहा था कि स्क्रिप्चर्स में नहीं था, पर इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड इट कि कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस यहाँ इट्स पर लाइक कॉन्शियस आत्मा, कॉन्शियस आत्मा एंड कॉन्शियस परम आत्मा, हाँ as you said, हाँ आत्मा एंड परम आत्मा, हाँ so it is हाँ easier to understand। जीव आत्मा जो होता है और हाँ। परमात्मा जो होता है, इट्स easier to understand। नहीं, वो पौराणिक लैंग्वेज है ना, और पौराणिक लैंग्वेज है। आप अगर गीता का लैंग्वेज देखोगे तो दैट इज नॉट राइट वर्ड, और फिर पौराणिक लैंग्वेज हो गया। आप समझ रहे हो? तो आप अगर वैदिक नॉलेज रख रहे हो तो फिर कट टू कट वर्ड बोलना पड़ेगा। आप हमेशा ये समझ सकते हो कि सटल बॉडी को एस्ट्रल बॉडी भी बोलते हैं, बट एस्ट्रल बॉडी कोई हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग सूक्ष्म शरीर ही बोलते हैं। अगर एस्ट्रल बॉडी भी बोलो आप, कोई बात नहीं। लिंग शरीर भी बोलो आप, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। आपको क्या कंफर्टेबल है वो तो उस पे ऊपर डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पर बताया गया है मैडम कृष्णा जी का एक ये है कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है, जो मन सर को एक कंट्रोल चीज कर पाए। हाँ बोलिए। सर एक चीज पूछो, आपने अभी कहा कि व्हाई डू दे से पंचकोशा शरीर देन? पंचकोश शरीर इसलिए बोलते हैं कि वो एक अलग है, जैसा ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी कॉजल बॉडी है, उसी तरह से पंच शरीर क्या है, प्याज की तरह समझ लो, एक एक लेयर निकलेगा। तो उसमें जो सबसे बड़ा सबसे जो है वो फूड शीट बोलेंगे, अन्नमया कोशा। उसके बाद बोलेंगे प्राणमया कोशा। उसके बाद बोलेंगे मनोमया कोशा। उसके बाद बोलेंगे आनंदमया कोशा। ठीक है, सॉरी, मनोमया के बाद है विज्ञानमया कोशा, फिर बोलेंगे आनंदमया कोशा। ये पांचों से विपरीत होकर वो आत्मा जो जीवात्मा है वो रहती है। ठीक है, पंचकोशा, दैट इज कॉल्ड पंचकोश। उसका डिटेलिंग हम लोग 1 घंटा लगेगा बात करने के लिए। दैट इज अ डिटेल सब्जेक्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड पंचकोश ओनली। ठीक है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, और उसके जो उसको जो दिखने वाला है वो ही कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस यानी आपके लैंग्वेज में परम आत्मा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो मन, जिसने अपने मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया है वो उसका मित्र बना रहेगा, जिसने मन को विजय नहीं प्राप्त किया है वो उसका दुश्मन बना रहेगा। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं, मन हमारा मित्र और मन हमारा शत्रु क्यों है। सिंपल चीज है। अभी ये समझने की कोशिश करो, मन के बिना इशारे के, मन के कहे बिना अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के दिखाओ, विदाउट माइंड्स इंस्ट्रक्शन। लिफ्ट बोथ ऑफ योर हैंड। इज इट पॉसिबल कृष्णा मैडम? इज इट पॉसिबल? नहीं सर। नहीं पॉसिबल। तो मन नहीं में सर। जो कुछ भी चलता है वो हमारे शरीर में दिखता है। इट इज ए प्रोजेक्टिंग पॉइंट। इट इज ए प्रोजेक्टिंग पॉइंट कि मन में अगर दुख है, मन में अगर दर्द है, तो हमारे चेहरे पे उसका भाव आता है। हमारे काम करने की जो शक्ति है, काम करने की जो ऊर्जा है, या काम करने में जो मन लगना चाहिए वो नहीं लगता। मन जब हमारा शत्रु होता है, और मन हमारा जब मित्र कब होता है, मन जिसको हम मन को कंट्रोल कर पाए। अब देखो ये वर्ड जो कंट्रोल बोला गया है,
मन को कंट्रोल करने वाला। देयर इज नथिंग कॉल्ड माइंड कंट्रोल। आप देखते हैं अभी माइंड कंट्रोल आपको सिर्फ 15 सेकंड के लिए करना है। अपने माइंड को कंट्रोल करो, ठीक है? मैं जो बोलूंगा वो, गधे के बारे में मत सोचो, मंकी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, मेंढक आना ही नहीं चाहिए, छिपकली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, हाथी को दूर से भी मत देखो। आंखें खोलो, क्या हो रहा है? जो बोला नहीं करने के लिए वही कर रहे हो। सर पर एक चीज आपको मैं बताऊं इसमें मैंने इसमें एक एक्सपेरिमेंट अभी ट्राई किया। आप जो बोल रहे थे ना, मैं कुछ और सोच रहा था उसमें, तो आई तो couldn't think all those things what you were saying. मैंने क्या क्या बोला और मैं क्या क्या सोचा? I couldn't hear what you were saying because my mind was somewhere else. ये तो फिर आपको कब पता चला कि मैंने बोला कि आंखें खोलो? आप क्यों आंखें खोल दिए? अगर आप सुन नहीं रहे थे तो कैसे आंखें खोल दिए? सर नहीं, आप जो नहीं आप जो कह रहे थे ना कि ये लोग जो आप जो चीजें कह रहे थे, मैं उससे कोशिश कर रहा था। आई एग्री, आप सच बोल रहे हो, लेकिन जब मैंने बोला कि आंखें खोल दो तो कैसे आंखें खोल दिया अगर आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे थे, है ना? Sir, मेरी actually खुली he थी। was Sir, actually he was just hearing, he was not listening to you what you were saying. नहीं, He was हियरिंग just करो ना, बिल्कुल हियरिंग करो। करेक्ट सर, मैं बताऊं आपको चीज, That is मैं not बताऊं आपको possible. चीज, Mind cannot without any given object. Mind cannot survive. Without any object, mind cannot survive. But still, अगर इन्होंने वो किया है और आप अगर कुछ और सोच रहे हो तो that means your mind is not at all under your control. बिकॉज एक जो बोला जा रहा है वो भी समझ नहीं रहे हो, दूसरा कुछ और ही सोच रहे हो। मतलब इन्होंने 5 थॉट सोचा, आपने 10 थॉट सोचा, तो किसका माइंड कंट्रोल में है? दे आर बेटर देन यू, राइट और रॉन्ग, है ना? आप अगर 10 थॉट सोच रहे हो और इन लोग सब 5 थॉट पे हुए, है ना? कहने का मतलब अलग था सर, मेरा कहने का मतलब अलग था। इट वाज नॉट कि आई वाज ट्राइंग नॉट टू लिसन टू यू, I was trying to just understand कि if I point my mind to a particular thing, after so much disturbance also can I one pointedly go to that place? मेरा वो intention था उसमें। That is not possible. Not possible by a human mind. It's not possible. मैं लिख के दे सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट करा लो, बिल्कुल करा लो। That is not at all possible. ठीक है? You whenever अगर किसी को बोला जाएगा ये मत सोचो तो भी वो सोचेगा। चलो, कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम बोलते हैं माइंड को नहीं करने के लिए, तब भी वो करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं। माइंड को कंट्रोल में कोई ला ही नहीं सकता। माइंड को समझा जा सकता है, उसकी हरकतों को जाना जा सकता है, वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसे पैटर्न में चलता है, उसको बारे में हम जान सकते हैं। और उसको जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उसको एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर ये फ्लो आ रहा है, नदी का पानी आ रहा है, तो हम नदी के पानी को रोक नहीं सकते हैं। इट इज लाइक अगर मधुर जी बोल रहे हैं कि मैं गंगोत्री को जाके रोक दूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। लेकिन गंगा जो बहते आ रही है, जो माइंड जो हमारा बहते आ रहा है, उसको हम नीचे मतलब यूपी में या बिहार में या कलकत्ता में हम इसको एक नई दिशा दे सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं ताकि वो वहां पर भी बहकर जाए, राइट? तो माइंड को समझना क्या है? माइंड को समझना ये है कि आप अगर माइंड को समझ गए कि उसका नेचर ये है, वो एक सेकंड के लिए भी चुपचाप नहीं रहेगा, इस थॉट से दूसरे थॉट, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पे जंप करता रहेगा, वो एक जगह पर कभी नहीं बैठेगा, उसके मन में हमेशा एक सेंस ऑब्जेक्ट को लेके थॉट रहेगा, अटैचमेंट वाला थॉट रहेगा। बिकॉज विदाउट थॉट माइंड डज नॉट एग्जिस्ट। माइंड होता क्या है? माइंड को तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई देख नहीं सकता माइंड को। वी कैन स्कैन, एमआरआई करके हम स्कैन कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? ब्रेन का कर सकते हैं। लेकिन हम माइंड जो सटल है उसका हम स्कैनिंग कर ही नहीं सकते। तो माइंड का क्या होता है? माइंड इज सो सटल दैट वी कैन ओनली नो हिज बिहेवियर पैटर्न,
वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, उसको अगर उसको क्या बोलते हैं, धीरे-धीरे उसको पकड़ कर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसको लाकर एक जगह पर उसको बिठाया जा सकता है, वो पॉसिबल है थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि मन को अगर जो कंट्रोल नहीं करेगा, तो वो उसका दुश्मन बना रहेगा, दुश्मन बना रहेगा। क्या होता है, अभी आप अगर हम किसी के बारे में बुरा भी सोचते हैं, सोचो हमारे कोई एनिमी है या हमारा कोई बंदा ऐसा है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, हम उसके बारे में घृणा कर रहे हैं, हम उसके बारे में क्रोध रख रहे हैं, तो अब देखो कि क्रोध में क्या हो रहा है? आप यहाँ पर बैठ के क्रोध कर रहे हो, वो वहां पर बैठ के फ़िल्म देख रहा होगा। आप यहाँ पर बैठकर घृणा कर रहे हो उससे, वो वहां पर कोई पार्टी अटेंड कर रहा होगा। और आपके चेहरे पर आपकी घृणा, आपकी क्रोध, आपका जो भी चीज़ है, वो झलक रही है। आपके काम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो अब क्या है कि माइंड को, जैसे मैंने बोला है कि हम रिप्लेसमेंट ऑफ थॉट दे सकते हैं, और जैसे हम ज़मीन पर अगर गिर जाते हैं, ज़मीन पर अगर गिर जाते हैं, अब मधुर जी को समझकर मुझे बोलना पड़ेगा कि ग्राउंड में अगर गिर जाते हैं, अगर ग्राउंड में गिर जाते हैं, तो कैसे, किस सहारे से हम उठेंगे? ज़मीन को ही सहारा बनाकर जमीन हम के उठेंगे, हम्म, ठीक है ना? ज़मीन को ही सहारा बनाकर उठेंगे। अगर हम पानी में गिर जाते, पानी में, नदी में गिर जाते हैं, तो हम कैसे पार लगाएँगे? पानी के सहारे ही पार लगाएँगे, राइट? उसी तरह से जब हम अपने मन से गिरते हैं, तो किसके सहारे उठें? अपने मन के सहारे से ही हमें उठना पड़ेगा, राइट? तो अब क्या है, अब आगे जो बताया गया है, वो चीज़ों को हम समझेंगे, उस चीज़ों को हम देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पर जो बताया गया कि कैसे आप माइंड को कंट्रोल करोगे। इनफैक्ट अगर हम हर चैप्टर को देखें, तो वहाँ पर माइंड कंट्रोल के बारे में दिया है कि बिकॉज़ इट इज़ अबाउट द सटल वर्ल्ड। तो अब माइंड को हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर बोला गया है थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन। ये जो मेडिटेशन वाला जो बताया गया, क्या बताया गया? कोई है हाथ में गीता है किसी के? हम्म, गीता है किसी के हाथ में? हाँ सर। जी बताओ। आसन न ज्यादा ऊंचाई पर हो, ना नीचे हो। क्या दिया है मैडम? ये एक्चुअली मेरा ये निकल गया तो मैं भूल गया। आसन, क्या है किसी के हाथ में गीता? जी सर, कौन सा श्लोक का है? वो जो मेडिटेशन के बारे में बताया गया है, आसन ना ज्यादा ऊंचा। शुद्ध भूमि में कुछ मृगशाला और उस पर वस्त्र रखा हो, ऐसे हाँ, अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर स्थापित करें। बस। शुद्ध भूमि, शुद्ध भूमि का मतलब क्या है? शुद्ध भूमि का मतलब ये है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो अच्छी जगह पर हो। मेडिटेशन करने की कुछ विधि बता रहे हैं। इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, तो क्या होगा कि मेडिटेशन करने में आसानी होगी, ईज़िली हम समझेंगे, ठीक है? तो हम अगर इसको समझेंगे, शुद्ध भूमि का मतलब क्या होता है कि एक सराउंडिंग क्लीनलीनेस हो। क्लीनलीनेस होने से क्या फ़ायदा होता है कि मस्कीटोज़ नहीं होंगे, फ्लाइज़ नहीं होंगे, कोई बग्स नहीं होंगे, कोई कीड़े-मकोड़े नहीं होंगे जो हमें उस समय के लिए डिस्टर्ब करेगा, या कोई बदबूदार चीज़ें नहीं होंगी। तो शुद्ध भूमि पर और सीक्रेटली मेडिटेशन करें। सीक्रेटली का मतलब क्या बोला गया कि सीक्रेट का क्या है, इसका मतलब कि आप अभी अभी जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, वो 1 दिन के लिए पूरा मौन रह के मेडिटेशन करेंगे। आप अपने 4 दोस्तों को बोल दो कि मैं इस दिन के लिए मैं मेडिटेशन करने वाला हूँ, आप मुझे फ़ोन मत करना। तो क्या होगा बोलो तो? उसी दिन ही फोन करूंगी। सभी लोग उसी दिन फ़ोन करेंगे, ठीक है? तो आप अपने घरवालों को बोलो कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठा हूँ, तो घड़ी-घड़ी आकर देखेंगे आप बैठे हो कि नहीं बैठे हैं, ठीक है? तो ये सीक्रेटली किया जाता है। इसका क्या है, सीक्रेटली आप फिर क्या बोलते हैं, सीक्रेटली जब करते हैं, तो सीक्रेटली क्या है कि आपको बैठना है, एक शुद्ध भूमि पर बैठना है,
आप मेडिटेट कर रहे हो, या आपके वाइफ को भी पता नहीं चले, आपके हस्बैंड को भी पता नहीं चले, आप उसके बारे में ज्यादा जिक्र ना करो, आप अपने माइंड को उस पे करो। और क्या बोला गया है, वो आसन ना ज्यादा ऊंचा हो ना नीचे। आपने ऐसा फोटो वोटो में देखा होगा, आमतौर पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग बेड पे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन फोटो वोटो पे देखा होगा कोई ट्री पे जाकर बैठ के मेडिटेट कर रहा है, कोई कहीं पे जाके बैठा। तो आसन ज्यादा ऊंचा ना हो, इसका मतलब क्या है कि हमेशा मन में फियर रहेगा। क्या फियर गिर रहेगा? जा गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा करके फियर रहेगा। आसन ज्यादा नीचा ना हो, नीचा का मतलब ये नहीं जमीन पर नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए, ये सब अंधविश्वास है या ऐसी धारणा है, तो कुछ लोग प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते हैं, एक जगह को खोद के रखते हैं, नीचे बैठते हैं, ठीक है, ताकि वो ये करें कि अपने घर के पास ही कोई जमीन अगर हो, किसी का बंगलो हो, तो करते हैं कि गुफा में मैं तो जा नहीं पाऊंगा, और तो यहाँ पर मैं मेडिटेट करूंगा। तो अब ये नीचे होने से क्या होता है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और उसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि हम एक तो जमीन के नीचे बैठे हैं, तो हम अपनी हड्डियों को दावत दे रहे हैं दर्द के लिए, ठीक है। तो आसन एकदम स्थिर जगह बैलेंस पर हो, स्थिर जगह पर। स्थिर जगह पर कुशाग्रास, कुशाग्रास एक ग्रास होता है जो सूखा ग्रास होता है। सबसे पहले कुशाग्रास बिछाया जाता है, उसके उसमें ऊपर बैठने से कंसंट्रेशन आता है नहीं नहीं नहीं, कुछ कौन, ये मैं समझाने के लिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। कुशाग्रास को आप इसका मीनिंग समझ जाओगे कि पहले सबसे पहले जमीन के ऊपर कुशाग्रास बिछाया जाता है, उसके ऊपर मृग छाल रखा जाता है, उसके ऊपर एक कपड़ा रखा जाता है, और उसके ऊपर योगी बैठकर मेडिटेट करता है। अब क्रूशाग्रास का क्या है, क्रूसाग्रास का क्या है, ये देखिए, ये एक 2500-3000 साल पहले का स्क्रिप्चर है, ठीक है। उस समय क्या था कि कैसा कंट्रोल होता था, वहां पे अगर विंटर होगा तो आप जमीन पर बैठोगे तो ठंडा ठंड लगेगा, लगे ठंड लगेगा। तो अब कुछ क्रूसाघास क्या करता था, क्रूसाघास और मृग छाल क्या करता था, आपको गर्माहट देता था, अच्छा गर्माहट देता था। अब गर्माहट देने से मृग छाल के ऊपर भी बैठा जा सकता है, लेकिन मृग छाल अगर गर्माहट देता है, ये विंटर के सीजन में ओके, लेकिन समर के सीजन में क्या होगा, पसीना आएगा। तो पसीना आने से आपका स्किन और मृग छाल का जो पर्सपिरेशन मिलेगा, तो स्किन एलर्जीज के चांसेस है, ठीक है। तो स्किन एलर्जीज के साथ इस वजह से उसको बोला जाता है कि आपको एक कपड़ा बिछाकर इस तरीके से बैठना चाहिए। आप यहाँ पर देखो कि वो जमाने में क्या था कि हमको ठंड गर्म से लड़ने का, हमको हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं थे। आज हमारे पास सब कुछ है, तो आपको वो समझना है कि आपको कैसे जगह पर बैठना है जहां पर आपको ना ज्यादा ठंडी लगे ना आपको ज्यादा गर्मी लगे, ठीक है। नहीं तो आप अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो बोलेंगे कि मेडिटेट क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोला नहीं सर, मृग छाल अभी तक मिला नहीं मुझे, है ना। तो मृग छाल का वो लिटरल मीनिंग वो नहीं है, वो नहीं है, आप समझे। तो उसको वैसे वैसे करके समझना है। अब क्या बोला गया है कि दो आंखों से कहां पर देखना है, अब क्या बोला गया है कि अपने दो आंखों दो भवों से आपने, मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में किए हुए आत्म शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। हाँ, हाँ, काया काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल समान, पारण हाँ। करते हुए ये तो हम हर मेडिटेशन में मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ, जो हमारा जो बॉडी है वो हमेशा ऐसा स्थिर होना चाहिए, ठीक है, नासिका स्थिर के होना चाहिए। अग्रभाव में देखना है। नासिका के अग्रभाग हाँ हाँ। हम अब तो हम हर मेडिटेशन में हम वही बात करते हैं कि शरीर हमारा सीधा रहना चाहिए। इसको एक मिनट के लिए एक्सपीरियंस करो ताकि आपको अच्छा लगेगा। एक्सपीरियंस क्या है कि आप स्ट्रेट बैठ गए, ठीक है। अब देखो वहां पर जो बोला गया, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखो, गर्दन को स्ट्रेट और सर को सीधा, ठीक है। आप बोला गया है कि वहां पर अपने
बैठ के सब लोग यस नो बोलो, हाँ ठीक है? सर। कंफर्टेबली होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पर पेन शुरुआत में हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे ये राइट पोस्चर है और इसको जाने के लिए हमको 3 महीना लगता है, लेकिन धीरे-धीरे हम दीवार का सहारा लेके हम फिर अकेले बैठकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेडिटेशन का श्लोका दिया गया है, वहाँ पर क्या बोला है कि अपने दोनों आँखों से आपने टिप ऑफ नोज़ को देखना है। अब चलो देखो, टिप ऑफ द नोज़ को देखो, कोशिश करो, एकदम टिप ऑफ द नोज़ दिखना चाहिए। सही सही तरह से कोशिश करो, एकदम टिप ऑफ द नोज़ जो है, थोड़ा भी ऊँचा नहीं, थोड़ा भी नीचे नहीं। टिप ऑफ द नोज़ देख रहे हैं? दिख रहा है आपको टिप ऑफ द नोज़? ठीक है? आँखें खोल लें। अब देखो यहाँ पे टिप ऑफ द नोज़ जैसे बोलते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं लिटरली उसको वैसे ही मान के चलते हैं। टिप ऑफ द नोज़ इसका सटल पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। अभी अगर आप टिप ऑफ द नोज़ देखेंगे तो आपकी दोनों आँखें जो है वो यहाँ आ जाएगी और यहाँ ऐसे दिखेंगी। तो अब थोड़ी देर के लिए आप लुकिंग टोक्यो गोइंग लंदन दिखोगे। ठीक है? ठीक है? तो ऐसे दिखोगे प्लस यहाँ पर देखने के बाद 2-3 मिनट के अंदर ही आपके सर में दर्द होगा। हाँ। आपकी आँखों में प्रेशर आएगा। तो कैसे करेंगे? इसका अभी फिर से एक बार कोशिश करो और ये कोशिश करो कि आपने एक नज़र देख लिया और आँखें बंद कर लो। नज़र देखना कि टिप ऑफ द नोज़ पे हो। अब देखो, अब अपने सर के हिस्से को देखो, आँखें बंद कर लो और सर के हिस्से को देखो। जिस तरह से बॉडी आपका इरेक्ट पोजीशन पे है, गर्दन आपका इरेक्ट पोजीशन पे, सर आपका इरेक्ट पोजीशन पे। अब देखो चेहरा भी थोड़ा-सा लिफ्ट हो गया है ऊपर, ठीक है? तो ये इससे क्या होता है, इससे अपने आप एक पॉजिटिव फीलिंग देखो आपके अंदर आ रही होगी। आँखें बंद रखना और प्लस आपका चेहरा जो है कम से कम 45 डिग्री ऊपर की तरफ अब दिखने लगा है। तभी ताकि आप उसके नाक के टिप को देख सकते हो। तो देखो इस तरह से बैठने से आपका मेडिटेशन का एक 25% हिस्सा 33% हिस्सा आपका सक्सेस हो गया। जैसे आप टिप ऑफ द नोज को देखते हो आंख बंद करके, आपकी गर्दन तो पहले से इरेक्ट थी, अब आपका चेहरा भी इरेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी रिलैक्स कर सकते हो। फर्क पड़ता है इससे पोजीशन से? हाँ जी मैडम। एब्सोल्युटली सर, करता है। हाँ, तो ये बताया गया है, आंखों को हम खोलकर देखेंगे तो हमें पीड़ा होगी, हमारे सर में दर्द होगा, हमारे आंखों में दर्द होगा।
और जैसे ही उसको आंखें बंद करके करते हैं, टिप को देखते हैं, तो हमारा ये जो ऐसे करके आप टिप को देख भी नहीं सकते हो, ऐसे ही देखना पड़ेगा, राइट? तो सर आपका सीधा हो गया, आपको एक अलग से पॉजिटिव फीलिंग आई अंदर से कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट ही परफेक्ट हो गया। फिर उसके ऊपर आप और एक उदाहरण क्या दिया है, दीपक की तरह, जैसा दीपक के लौ जो लैंप का ये होता है, वो हवा में इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकते रहता है। देखा ना, दीप जब जलाते हैं तो उसका जो बाती है वो क्या होता है कि हवा जैसे ही आता है तो यहाँ वहां भटकते रहता है। लेकिन हम अगर हमने पंखा बंद कर लिया, हमने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया, हवा उसको कम आने दिया, ऑक्सीजन की जरूरत है दीपक को जलाने के लिए, लेकिन अगर ऐसे ही हवा उसको कम आने दिया तो वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है, राइट? ये अनुभव किया है? या दीपक जब जलाया तो हमने ऐसे भी किया है कभी, ताकि वो स्थिर हो जाए। तो अभी माइंड में क्या है, कि माइंड में अलग अलग तरह के डिजायर आएंगे, अलग अलग चीजों की, मतलब आइदर फ्यूचर की तरफ भागेगा या पास्ट की तरफ माइंड भागेगा, या तो कोई ना अधूरा काम करने के लिए भागेगा, ना कुछ और करने के लिए भागेगा। तो अब क्या है कि माइंड को अगर एकत्रित करो, प्रत्याहार जिसको हम बोलते हैं, कि हमने अपने सेंस ऑर्गन को उस समय के लिए, पर्टिकुलरली उस समय ऑफ मेडिटेशन, मुझे कुछ और नहीं देखना है, मैंने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है, मुझे कुछ और नहीं सुनना है, मैंने जीवन में बहुत कुछ सुन लिया है। ये लिटरली बोलने की जरूरत नहीं, मुझे अभी कुछ खाना नहीं है, मैंने बहुत खाना खाया। ये फीलिंग अगर मन में हो तो उस तरफ, आपके जो 5 सेंस ऑर्गन की तरफ, उसके जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ मन भटकेगा नहीं। तो आपका क्या होगा कि आपका भी जैसे दिया को जलाते समय हम ऐसे हाथ करके उसकी ज्योति को जो प्रज्वलित होने में मदद करते हैं, तो उसमें इसमें क्या होगा कि आपका मन भी स्थिर हो जाएगा और आपका मन भी उसी ज्योति की तरह स्थिर हो जाएगा। ठीक है? ये सब इतने अच्छे से अ, समझाने के बाद और कोई श्लोक है? और भगवान कृष्ण ने ये सब अच्छे से समझाने के बाद आप अर्जुन बोलता है, बंधु आपने तो इतना अच्छे से मुझे समझा दिया, लेकिन मन को कंट्रोल करना ये असंभव लगता है मुझे। इतना इजी नहीं है मन को कंट्रोल करना। आपने बोल दिया, अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग समझ गए, सुन गए, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन वास्तव में मन को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। तो उसका उन्होंने आंसर दिया है कि क्योंकि मन तो हवा की तरह, जैसा हवा के झोंका जैसा यहाँ जाता है वहां जाता है, यहाँ जाता है वहां जाता है, तो मन का भी जो नेचर है वो क्या करेगा, एक एक थॉट से दूसरे थॉट से तीसरे थॉट से चौथे थॉट, उसके सेंस ऑब्जेक्ट, उसके चीजें पे भागेगा। तो अब क्या करें आप बताओ? तो उन्होंने बोला कि आपको इसका जो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस क्या करना पड़ेगा आपको, वैराग्य करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या क्या लिखा है उसमें? अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन। प्रैक्टिस क्या है पहले उसको समझते हैं। हम डिस्पैशन, जैसे ये अटैचमेंट की बात होते हैं तो हम थोड़ा डर जाता है, अरे यार डिस्पैशन किसको करना है, कुछ नहीं, आप उसकी चिंता ना करो। आप सबसे पहले प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या है बोला गया है यहाँ पर? कहीं पे भी कोई जगह पर बोला है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको करना है मेडिटेशन? नहीं। ठीक है, यू आर फ्री टू डू मेडिटेशन एट एनी गिवन टाइम, बिकॉज कॉन्शियसनेस हमेशा होता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस, उससे जुड़ने के लिए हमें अलग कोई मौके की, अलग कोई टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है? तो अब क्या है कि यू हैव टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस जैसे ही बोलता है, मैं जैसा बोलता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में ही अगर कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर 9 बजे 10 बजे उठते हो तो हमेशा याद रखना, स्लीप इज ऑलवेज बेटर देन मेडिटेशन, बिकॉज स्लीप इज नेचुरल थिंग। नेचुरल स्लीप अगर हो तो ठीक है। लेकिन आप अपने अपने अपनी जिंदगी को देखोगे अगर, तो एक ऐसा ना ऐसा समय मिलता होगा जहां पर आप फ्री हो, जहां पर आप मेडिटेट कर सकते हो। एक एक दिन 2 दिन 4 दिन अपने आप को देखो कि ये मेरा टाइम है, ये मैं मोबाइल पे रील्स देख के टाइम वेस्ट कर रही हूँ या मैं कुछ और करके कर रही हूँ। तो उस समय को निर्धारित करो, चाहे वो सवेरे 10 बजे का हो, दोपहर को 2 बजे का हो, रात को 12 बजे का हो या रात को 2 बजे। उस समय पर्टिकुलरली एक 20 मिनट, 22 मिनट, 24 मिनट, आप 24 मिनट इज़ मोर देन इनफ। उस समय आप बैठो और आप मेडिटेट करो। तो अब अगर उस समय को आपने तय कर लिया तो अभ्यास क्या है? अभ्यास क्या है कि अभ्यास का मतलब है, प्रैक्टिस का मतलब है फिर कल भी उसी समय में आपको प्रैक्टिस करना है, परसों भी उसी समय में आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका अभ्यास होगा। आज 11 बजे सवेरे, कल 11 बजे रात को, परसों आप जैसे जैसे आप अगर आपने सोचा ना, मैं बोलता हूँ, आप अगर सोचोगे कि मैं 1 घंटे के बाद करूँगी मेडिटेशन, तो आप देखना उसी समय एक फ़ोन आ जाएगा। उसी समय आपको कोई टीवी पे अच्छा दिख रहा होगा, ये इसको खत्म करके देखूंगी। तो वो सबसे डिस्कनेक्ट होके उसी वही बाहरी जगत है जो आपको माइंड को डिस्टर्ब करती है, माइंड को आकर्षित करती है। तो आपको क्या करना है कि आपको वो जो तय किया हुआ टाइम आपका है, ये आपका फ्रीडम, कि आप अपने टाइम के हिसाब से मेडिटेट कर सकते हो। तो 22 मिनट, 24 मिनट जो भी आपको लगता है, वो रेगुलरली आप अभ्यास करो। आपने जब एक को पकड़ लिया, अभ्यास को पकड़ लिया, तो डिस्पैशन हमेशा अपने आप हो जाएगा। अरे अभी कॉल आ रहा है, ठीक है यार, बाद में करते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेडिटेशन सीट पे बैठे हो, डिस्पैशन अपने आप आ जाएगा। सर, एक पर्टिकुलर सूत्र को लेके करना और ऐसे ही थॉटलेस होकर अगर बैठ भी जाओ, ये हाँ। क्या ठीक है, इक्वल है? नहीं, अब आप अभी तो हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं ना, हम्म। तो उसमें से कोई एक मेडिटेशन करो, उसमें से एक मेडिटेशन करो। ऐसे ही बैठोगे तो आपको मन घुमा देगा। मन आपको लगता है कि मन को आप कंट्रोल कर पाते हो, अच्छे बिल्कुल। लोग नहीं कर पाते। ठीक है? सर वो तो लेकिन ये जरूर होता है कि जो आप मेडिटेशन बताते हो उसको, जिसको हम गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, मतलब हाँ, मैं तो उसको गाइडेड का ही नाम हाँ, देती हूँ क्योंकि गाइडेड इट इज गाइडेड गाइडेड बाय यू। उससे तो आप बांध पाते हैं मन को, हाँ, उससे आप कंट्रोल हाँ। कर पाते हैं क्योंकि यू आर चैनलाइज टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, दैट थॉट प्रोसेस। अदरवाइज तो इट इज लॉस्ट इन बिटवीन। इट इज लॉस्ट इन द विंड और हैलोसिनेशन होने लगेगा आपको। आप अगर बोलोगे, सोचोगे कि मैं थॉट पे ही मैं वर्कआउट करूँ या थॉटलेस हो जाऊँ, तो बहुत मुश्किल है थॉटलेस होना। विदाउट ए क्रिया ना, विदाउट ए प्रैक्टिस, थॉटलेस होना असंभव है। आप क्या कर सकते हो उसमें से? अभी हमने 30 मेडिटेशन कर लिया ना, 29 एक छोड़ के 29 कर लिया सोचो। तो अब 29 कर लिया तो इसमें से 2, 4, 5 आप देख लो। एक मेडिटेशन को 1 हफ्ता करो, पर्टिकुलर राइट टाइम पे, राइट चीजों पे, है ना? आप अगर योगा कर रहे हो तो इसके बाद योगा मत करो, इससे पहले योगा करो। वो आपको और हेल्प करेगा, या प्राणायाम कर रहे हो तो इससे पहले करो। ठीक है? तो उस तरीके से अगर आप करोगे, पहले तो माइंड को एक कंडीशन देना पड़ेगा। बिकॉज माइंड विदाउट थॉट इट डज नॉट एग्जिस्ट। माइंड होता क्या है? ए पंच ऑफ थॉट्स। जब हम डीप स्लीप में रहते हैं तो माइंड होता नहीं है वहां पे, बिकॉज देयर आर नो थॉट्स। ठीक है ना? तो उसको वो रेगुलरली आप जब करोगे, आप अभ्यास करना शुरू करो, देखो डिस्कशन हमेशा अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आप अपने आप समझ पाओगे। और यहाँ पर मैंने जैसा बोला कि अब हमने देखा कि कॉन्शियस ने कुछ चैतन्य को देखा, फिर हमारे माइंड को देखा, फिर हमारे बॉडी को देखा। बॉडी हम सबका एक जैसा है, हम सब कॉन्शियसनेस के अंदर है, लेकिन माइंड में हम लोग सब लोग एक दूसरे से विपरीत है।
सब लोग अलग-अलग सोचते हैं, अलग-अलग समझते हैं चीज़ों को। तो अभी क्या है, माइंड को जैसे हम प्यूरिफाई करेंगे, उसको हमको बनाना कैसा है, एकदम चैतन्य में वो जाकर मर्ज हो जाएगा। वो मर्ज हो जाएगा, देन पुनरति जन्मम पुनरति मरणम नहीं होगा। ठीक है? और यहाँ पर आई थिंक 40th श्लोका में भगवान ने गारंटी दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक श्लोक का गारंटी देने से पहले अब अर्जुन बोलते हैं कि आप तो बोल रहे हो ये करने के लिए, चलो मैंने प्रैक्टिस भी कर दिया। अब सोचो कि मैं 85 इयर्स का हो गया हूँ या 90 इयर्स का हो गया हूँ और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू भी कर दिया। मैं सोचो बोल रहा हूँ, अर्जुन ने ऐसा नहीं पूछा, सोचो बोल रहा हूँ। 80 90 इयर्स का हो गया हूँ और मैंने अभी शुरू किया मेडिटेशन करना या कुछ भी करना। तो मेरा तो 2, 4, 5 साल में टिकट कटने वाला है। अभी अधूरा काम का क्या होगा? अधूरा काम का क्या होगा? तो भगवान क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट जन्म में यू विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है? आप अगर मेडिटेटिव कर रहे हो, अगर आप ये मत सोचो कि आप स्पिरिचुअली जॉइन हो तो इसी जन्म का आपका मतलब ये योगदान है। वो पास्ट के कई जन्मों का है। नहीं तो आपके अपने दोस्त, आपके अपने रिलेटिव्स देखो नहीं जुड़ पाते, गीता नहीं पढ़ पाते। ठीक है? और अगर इसको अगर आप मेडिटेशन की दुनिया का छोड़ दो, आप अपने-अपने प्रोफ़ेशन को देखो। आप अपने-अपने प्रोफ़ेशन को देखो। आप पर्टिकुलरली वो प्रोफ़ेशन को क्यों चुने हो? क्यों चुने हो? बचपन से क्यों आकर्षित रहे हो? क्यों बचपन हमने देखा है कि छोटे-छोटे 3 साल के बच्चे कैलकुलेटिव में इतने महारत होते हैं कि पूछो मत। या गाना गाने में या डांस करने में, आपको लगता है 3 साल का बच्चा इतना बढ़िया डांस कर सकता है? वो उसके पूरे पास्ट लाइफ का है। जो यहाँ पर हमको दिखाई देता है। उसके उसको जब हम देखेंगे तो हमको अनुभव होगा कि हाँ, ओके, हमारे भी पास्ट लाइफ में हम ऐसे थे। आज आज हम जो चीज़ चुन रहे हैं, वो हमने कभी न कभी कुछ न कुछ किया है। इस वजह से हम चुन रहे हैं। अब देखो कि वो जो सेकंड चैप्टर में भगवान ने बोला था, अब यहाँ पे ये याद रखना कि हमने कुछ न कुछ पास्ट लाइफ में किया है, इसलिए इसको चुन रहे हैं। इसलिए सेकंड चैप्टर में भगवान ने बोला था कि जो आपका स्वधर्म है, वही करो। अगर मैं गीतिका मैडम को देखकर उनका काम करूँ या मधुर सर को देख के उनका काम करूँ, तो मेरे को सक्सेस नहीं होगा क्योंकि वो मैंने पास्ट लाइफ में किया नहीं। मेरे अंदर का वो इनबिल्ट नहीं है। तो मेरे फेल्योर के चांसेस ज़्यादा है वहाँ। इज दिस इज क्लियर? हाँ। अब भगवान बोलते हैं कि जो अगर अभी कमिंग टू मेडिटेशन, ये आप अपने कोई भी दिनचर्या के जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उसके प्रति सोचो। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई कॉमेडियन बनना चाहता है, कोई ये करना पड़ता है, तो उसका अगेन जन्म होता है और वो वहीं से शुरू करता है। इवन आप समझो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन या न्यूटन जब मर गए तो नया शरीर मिलेगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं बनाएंगे। वो क्या करेंगे कि एबीसीडी सीखेंगे एंड दे विल गेट अट्रैक्टेड टू द साइंस। वही बच्चे होंगे जो ये करेंगे। अब या कल के ऋषि मुनि आज के डॉक्टर होंगे या इंजीनियर होंगे या साइंटिस्ट होंगे। राइट? तो उस तरीके से अब ये हो गया, ये रोजमर्रा की जिंदगी के जो कर्म है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ कर रहे हो, आपने मेडिटेशन किया, आपने गीता पढ़ा है, आप उपनिषद पढ़ रहे हो, तो आपका क्या होगा? अगर आप बीच में छोड़ गए, आपका टिकट कट गया, निकल गए, तो क्या होगा? तो नेक्स्ट बर्थ में जिसने देखो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है, 2 मतलब पॉसिबिलिटीज़ है, ऑप्शन नहीं है, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। वो क्या होगा कि जो डिज़ायर के साथ पूजा पाठ करता है कि मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, डिज़ायर रख के जो पूजा पाठ करता है, उपासना करता है, कर्म करता है, तो उसका जन्म क्या होता है? उसका अगर पुण्य कर्म किया है, तो उसको थोड़े दिन के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति, पुण्य खत्म, फिर नीचे आएँगे और अच्छे घर में पैदा होंगे, अच्छे घर में पैदा होंगे। और सेकंड, जो डिज़ायरलेस होकर काम करता है, डिज़ायरलेस काम होता है, उसके तो फुल चांसेस हैं, वो हमको देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भगवान जानते हैं किसको मर्ज करना है उनको। अगर समझो कि हमारी ये पहली ही कोशिश है, तो हमारा चांसेस क्या होगा
कि हम अगर योग साधना में या ऐसे वैदिक नॉलेज को लेकर हम जन्म ले रहे हैं, तो हमारा परिवार ऐसे योग्य परिवार में होगा जहां पर हमें पलने का फूलने का मौका दिया जाए, राइट? तो कभी-कभी हम देखते हैं ना, कभी बड़े-बड़े एक्टर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, हम उनको कुछ भी बोल देते हैं, तो सोचो कि उनके पास्ट लाइफ कितने अच्छे होंगे जो आज मतलब गोल्ड स्पून लेके पैदा हुए हैं। चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अनंत अंबानी हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें आप देखोगे ना, तो आपको फिर इनसे घृणा नहीं होगी, इनसे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपको अपने पॉइंट्स को बढ़ाना है ना। आपको देखना है कि अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका पिछला पास्ट लाइफ तो मेरे से अच्छा है, क्योंकि इसको इतना अच्छा मौका मिला है, राइट? और यहाँ पर 40वां सूत्र है, जो श्लोका है शायद, वहां पर बोला है, भगवान ने बोला है कि वो उनकी गारंटी है कि जो अच्छे काम करता है, जो कर्म करता है, जो अच्छे काम करता है, जो धर्म का काम करता है, उसकी दुर्गति ना इस युग में हो सकती है, ना इस जन्म में हो सकती है, ना किसी और लोक में हो सकती है, ना किसी और जन्म में हो सकती है। तो हमारा जो भी प्रयास होगा स्पिरिचुअलिटी में रहने का, समझने का, करने का, प्रैक्टिस करने का, ये कभी वेस्ट नहीं जाने वाला। ये हमको इस युग में भी काम आने वाला है, इस जीवन में भी काम आने वाला है, आने वाले कई जन्मों में भी हमें उसका जो सीड है वो काम आने वाला है। इज दिस इज क्लियर? तो लगभग हमने इसको कवर अप कर लिया। और कोई श्लोका हो किसी का तो बता देना। कृष्णा मैडम लेक्चर सुनने से ज्यादा पढ़ने में विश्वास रखती है। सर नहीं एक चीज सर, पूछनी थी। हाँ नहीं हाँ, सर, मैं ना खाली 40 नंबर जो आप बोले उसको फिर से पढ़ी मैं, कि जो आपने जो बोला उसको फिर से पढ़ 40 लेने से क्या दिमाग में 40 नंबर ही है, दिमाग 40 में नंबर ही है ना। हाँ, चलो अच्छा, तो या वो इसीलिए खाली उसको एक बार पढ़ ली ताकि दिमाग में घुस जाएगा पूरा। मतलब कान से भी जा रहा है, आंख से भी जा रहा है, वेरी गुड, दिमाग में घुस ही गया। हाँ। यूज कितना करेंगे वही बात है। क्या पूछ रहे थे मधुर जी? और कोई क्वेश्चन आपने तो पढ़ना है वो एक 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 चैप्टर में सिक्स द चैप्टर, वी विल टॉक ओनली गॉड्स, अबाउट 6 चैप्टर, ओनली 6 चैप्टर। then I'll ask you some other time. या whenever I we don't are know if doing, it is, ताकि वो टॉपिक yeah. चेंज ना हो। अभी इसमें इस लेक्चर को आप जब अभी अगर कल गीता को रिवाइज करोगे ना, तो Yeah, you भले ही wanna. मैंने श्लोक का नंबर्स बोला नहीं है, लेकिन इसमें जो भी डिस्कशन हुआ है वो आप उसको पढ़ोगे, ठीक है? तो टॉपिक रिलेटेड ही रहेगा। एक्स्ट्रा मैंने जो पहले जो वो प्रेजेंटेशन किया वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि उसको सिंपल तरीके से आप अगर समझ गए ना, तो यही हमारा ये है, मतलब 1 + 1 = 2। ये समझने के लिए वो चैतन्यम, माइंड एंड बॉडी को समझो। तो उसमें क्या होगा, सब में चैतन्य में है, तो सबको एक जैसा समान समझना है। अभी हम आगे भक्ति योग करेंगे, तो उसमें भी बोला जाएगा कि सबको अपने जैसा ही समझो, सबको एक जैसा समझो, क्योंकि सब में चैतन्य सेम है। तो अभी इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देखो, हमको सारी अच्छाई चीजें मिल गई है। समझो कि हेल्दी फूड, एक किलो, एक एक बोरा हेल्दी फूड, किसको बोलेंगे, बादाम, काजू, किशमिश, जो भी आप समझते हो हेल्दी फूड आपके घर में आ गया, और आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। समझ पा रहे हो मेरी चीज को क्या है? हाँ सर, आपको समझ बहुत गया, ज्ञान आ गया, गीता का ज्ञान आ गया, लेकिन पर आप आप अगर उसको उसको यूज यूज नहीं नहीं कर रहे। कर रहे हो ना, तो क्या होगा कि इम्प्लीमेंट वही माइंड मत विल अगेन फाइट विथ यू। वो पहले से ज्यादा फाइट करेगा, क्योंकि अभी उसको सच्चाई भी पता चल गया। आप क्या ना अज्ञान में थे ना, अज्ञान में थे, तो आपको कुछ पता ही नहीं अच्छा क्या है, बुरा क्या, अच्छा क्या है, बुरा क्या, सबको पता होता है, लेकिन थोड़ा ये जो डेप्थ की बात कर रहा हूँ, ये जो नॉलेज हाँ की बात कर रहा हूँ, वो हमको पता ही नहीं था, तो हमारा लाइफ वैसे ही चल रहा था। लेकिन अभी अब पता चलने के बाद अगर हम इम्प्लीमेंट उसका अगर उपयोग नहीं इम, कर रहे,
इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बार बार हमें बोलता रहेगा और वो हमको ज्यादा पीड़ा देगा, ज्यादा क्योंकि हम हमारे साथ देखो ना क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि डिजायर जो है ना, डिजायर प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको, ये सटल पॉइंट को समझने की कोशिश करो। मनुष्य का माइंड का ऐसा गेम है, डिजायर होना जरूरी है। हमारा क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि डिजायर कॉफी पीना भी हो सकता है, मूंगफली खाना भी हो सकता है, पानी पीना भी हो सकता है, यहाँ से उठकर वो चेयर में बैठना भी डिजायर हो सकता है। एवरीथिंग इज डिजायर। डिजायर का क्या है, डिजायर को अगर आप अपने माइंड को देखोगे तो निरंतर डिजायर करते रहता है। अभी मैं ये करूंगा तो खुश हो जाऊंगा, अभी मैं ये करूंगा तो रेस्ट मिलेगा, अभी मैं ये करूंगा तो शांति मिलेगी, अब मैं ये करूंगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। ये देखो, मन में कॉन्स्टेंटली ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। थॉट आना बुरी बात नहीं है, वो हमारे वासनाओं के हिसाब से थॉट आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप मन में डिसाइड भी करो, ठीक है ये थॉट आ रहा है तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और ये करते नहीं हो आप। क्योंकि जब तक करने के लिए जाते हो तब तक एक नया डिजायर आ जाता है। और एक डिजायर है, तो अभी डिजायर मैं कम मिनिमाइज। हाँ, अभी मैं क्या बोलता हूँ, चाइनीज बनाने जा रही हूँ और बाद में थोड़ी देर के बाद, अभी ठीक है मैं ऐसे ऐसे कर दूंगी, और थोड़ी देर के बाद नहीं नहीं आज दाल चावल ही बनाती हूँ, ठीक है। तो वो होता है। तो डिजायर का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जितनी तरह से हम डिजायर आ रहे हैं, आप सोचो जितने सारे अपने डिजायर रखा है, क्या क्या एक लाइफ में कंप्लीट होने वाला है वो? कितने सारे डिजायर, डेली डेली इतने इतने। कितने सारे। तो उसको समझना जरूरी है। अगर एक डिजायर आ रहा है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो या तो उसको एक्सेप्ट करो, इग्नोर करो या तो फिर उसको एक्सेप्ट करो। नहीं मैं नहीं करूंगा, बस कर, या मैं करूंगा, यही करूंगा, हाँ या ना। हाँ या ना, तब जाके कोई दिक्कत नहीं तो कंटिन्यूअसली डिजायर आने ही रहने वाला है। कितना ज्ञान कर लो, कितना उपनिषद पढ़ लो, कंटिन्यूअसली वो डिजायर आएंगे ही आएंगे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड ना। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड प्लस उसको क्या, हमेशा खुश, जो ये चित्त जो है ना, वो सत्य चित्त आनंद, आनंद हमारा स्वरूप है। तो हम क्या करते हैं, हम हर काम वो करते हैं जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो। आनंद की प्राप्ति यानी कि हम खुश रह सके। ऐसा आज दिन भर में ऐसा कोई काम बताओ जिसको आपने किया है मुझे दुखी, मतलब अपने आप को दुखी करने के लिए। वो एक्सीडेंटली हो जाते हैं। एक्सीडेंटली होता है क्योंकि उसके ऊपर अपने थॉट डाला नहीं था। हाँ, जानबूझकर तो नहीं करते। नहीं, जानबूझ के कभी कर ही नहीं सकते, कोई कर ही नहीं सकता। तो इसको ये समझने की कोशिश करो कि हम ज्ञान ले रहे हैं, हमको क्या है। देखो गीता में 700 श्लोकास है, उसमें भी बहुत सारे 150 श्लोकास के आसपास तो भगवान अर्जुन के क्वेश्चंस है, थोड़े से श्लोकास के संजय उवाच है, और इसमें कृष्णा ने जो श्लोकास बोले हैं उसमें से भी कहाँ सबको डालना है। आपको उसमें से कुछ एक चीजों को समझना है, समझना है। सिर्फ समझना है, कुछ एक चीजों को अंदर डालना। आपको कहाँ दीपक लेके ऐसा पहले करना है, स्थिर होने के बाद मेडिटेशन करना है, नहीं करना है, उसको समझना है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है सर क्या क्या उसको अपने जीवन में उतारना। आज आप जो भी हो तो वो भी तो जीवन में उतारा है ना। एक शब्द बोलो जो कभी आपने सुना नहीं। तो ये कैसे मुश्किल, ये काम आसानी से कैसे हो गया, आप इतनी बड़ी कैसे बन गए, कितने सारे थॉट्स कैसे आ गए, सब वो भी तो इजी था ना। तो सर बचपन से वही देखे हुए, माहौल वैसे ही था। नहीं अब उसको बचपन से पूरा क्यों चेंज अभी, करने में, हाँ बचपन चेंज से क्यों, करने में तो अभी एक नहीं। साल में अंदर ही और बहुत बहुत चेंजेस हुए होंगे, बहुत चेंजेस पॉइंट डाले होंगे। बचपन में क्यों, कॉन्स्टेंटली होता है। आप क्या हो, आप जो 5 लोगों से मिलते हो ना, आप उसका मिक्सचर, जो कॉन्स्टेंटली आप उससे 5 लोग टच में है ना, उसके आप मिक्सचर। जी आप सर। बताओ ना, एक लाइन बता दो ना जो आपने कभी मतलब सुना नहीं हो, बता दो। लाइन तो दूर की बात है, कोई शब्द नहीं बता सकते।
तो हम हैं क्या सर? अकेले हम हैं क्या? क्या अकेले? अगर 5 लोगों को छोड़ दे हाँ। तो हम हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं भी बोल रहा नहीं। हूँ कि 5 लोगों को आपको मतलब नहीं, थॉट तो वही रहते हैं ना जो आस-पास रहते हैं, आस-पास वही रहेंगे, कॉन्स्टेंटली हिट करता है। कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंटली वही कॉन्शियसनेस में रहेंगे। जाने के लिए खुद को इसलिए ढूँढना यहाँ पर पड़ेगा। बोला भी गया है ना कि आपको जो क्या बोलता है, संग दोष जो होता है, संग संग दोष दोष। जो होता है, उससे आपको बचना पड़ेगा। अभी सोचो कि मेरी बुद्धि क्रिमिनल मेंटालिटी की है। हुँ, मैं कुछ गलत अधर्म काम कर रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे से कॉन्स्टेंटली टच हो, आप मेरे हर चीज को डिस्कस करते हो, समझते हो, तो कुछ एक देर के बाद आपको ये जो मेरा अधर्म काम अच्छा करेक्ट लगा, लगने करेक्ट। लगेगा। तो आप क्या करोगे, उसको अपने जीवन में कर डालोगे। अरे वो इतनी बार करता है, नहीं हुआ कुछ, मैं कहाँ फंस ट्राई गया। कर लेते हैं। हाँ, ठीक है ना? तो इसलिए बोला जाता है संग दोष। हम वो बचपन में तो पेरेंट्स ने सिखाया गया था, अरे उससे दोस्ती मत करो, उससे मत करो, उससे करो जो अच्छा पढ़ने वाला है, जो अच्छा लिखने वाला है। क्यों उससे बोलते थे दोस्ती करो? वो नहीं करना चाहता था, वो अलग बात है। हाँ, वो वही मैं बोलने वाली ठीक है? लेकिन हमको क्यों बोला जाता था कि अच्छे लोगों के बीच में रहो, अच्छी संगत में रहो। हुँ, तो वो समझ राइट एंड रॉन्ग। और ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना कि हर रोज गलती करो, नया गलती करो, लेकिन रिपीट मत करो। और गलतियां तो होता ही रहेगा ना, वो तो कोई कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट नहीं है ना। नो बडी इज परफेक्ट। आपको एंगर आएगा, हाँ, वो जो 2 महीने लगता था और 2 दिन में लगेगा। 2 दिन का एंगर, 2 मिनट, 2 मिनट का ऐसा चुटकी बजा के एंगर निकल गया, वो होगा। हुँ। बट प्रैक्टिस, विदाउट इमोशंस वी प्रैक्टिस। कांट सर्वाइव ऑल्सो।